दरअसल राहुल गांधी बिहार के दरभंगा गए थे, जहां इन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया है। ये शिक्षा न्याय संवाद था। अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन हॉस्टल में जाने की परमिशन राहुल गांधी ने नहीं ली थी, जिस वजह से इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक और एफआईआर सही, क्योंकि इससे पहले भी उनके ऊपर 30 से 32 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इस एफआईआर को वो मेडल की तरह देखते हैं। 3 बड़ी बातें संवाद के दौरान राहुल गांधी की ओर से कही गई है, जिसमें पहली बात उनकी ओर से ये कही गई कि प्रभावी ढंग से जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात, SC/ST एक्ट सख्ती से लागू होना चाहिए और सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू होना चाहिए। ये छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का दबाव बनाने पर यह फैसला लिया है। डरकर उन्होंने यह फैसला लिया है। भाजपा कभी भी इसके समर्थन में नहीं थी। राहुल गांधी का बिहार दौरा विवादों में आ गया है। बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर अंबेडकर कल्याण छात्रावास परिसर में बिना अनुमति के आकर जबरन कार्यक्रम करने और दूसरी छात्रावास में भीड़ लेकर पहुंचने पर दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने दरभंगा पुलिस प्रशासन पर कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया। मैंने वहां जाति जनगणना पर बात की। हमें हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दिया, शायद इसलिए क्योंकि वहां हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझ पर केस लगाए हैं। मेरे ऊपर 30 से 32 केस हैं। ये सभी मेरे मेडल हैं। ये राहुल गांधी की ओर से शब्द कहे गए हैं। राहुल गांधी के राज्य दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के नेता प्रतिपक्ष इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। हम लोग सिर्फ बिहार सरकार की योजना के लिए छात्रावास चाहते हैं। किसी को भी वहाँ राजनीतिक बैठक के लिए जाने की इजाजत नहीं है। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC/ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बोली बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने पे उतर गए। बिहार की सरकार की भी सिर्फ सरकार की योजना के लिए हम छात्रावास कभी जाते हैं, कभी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे। उनको शर्म नहीं आ रहा था कि जिस बिहार में समाजवाद और उनके जड़ को समाप्त करने वाला जेपी आंदोलन के लोग रहते हैं, सोशलिस्ट लोग रहते हैं, बिहार विकास की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे छात्रावास का निर्माण कराने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, ये लग रहा था कि
कोई सड़क का गुंडा अपना बयान दे रहा, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है कि नेता प्रतिपक्ष को जहां अलाउ नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं था, उनके पार्टी के नेताओं ने टाउन हॉल का बुकिंग कराया था, गुंडागर्दी करके, बल प्रयोग करके जबरदस्ती कार्यक्रम करने का काम किया। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए।